क्या सर्वाइकल प्लेक्सिस आपको परेशान करती है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इंफ्राहाइड मसल्स को आंसर सर्वाइकलिस सप्लाई करती है? आंसर सर्वाइकलिस होती क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स, मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स, मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। और जब से मैंने ब्रेकियल प्लेक्सिस वाली वीडियो अपलोड की है, मुझे बच्चे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें जो है वो भेज रहे हैं कि सर वो सर्वाइकल प्लेक्सिस के ऊपर अगर आप एक लेक्चर जो है वो कर दें। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा क्योंकि मैं अभी अपर लिम्ब के साथ जो है वो एंगेज कर रहा हूँ और मैंने कहा जब नेक की हम एनाटॉमी करेंगे सर्वाइकल प्लेक्सिस के साथ करेंगे, बट बहुत ही जो है एक रिक्वेस्ट का जो है वो तांता बंधा हुआ है। तो मैंने इतने डिसाइड किया कि बीच में मैं थोड़ा सा एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब को जो है ब्रेक लगाऊँ और एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब को ब्रेक लगा के और मैं जो है वो सर्वाइकल प्लेक्सिस आपको करवा दूँ। अच्छा, मुझे ऐसे समझ नहीं आई ये सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबोसेक्रल प्लेक्सिस वगैरह बच्चों को इतने मुश्किल क्यों लगते हैं? बहुत आसान होते हैं। अच्छा, सर्वाइकल प्लेक्सिस को पहले हम बना लेते हैं, बनाना सीख लेते हैं और उसके बाद हम उसको जो है वो नेक के अंदर फिट करके देख लेंगे वो कहाँ पे फिट होती है। ठीक है, तो बहुत आसान है, 10 मिनट की गेम है, आप सारा समझ जाएंगे। देखिए, अच्छा आपको ये बात तो पता है ना, हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी ये बात की थी कि जो प्लेक्सिस होती है नर्व प्लेक्सिस, वो हमेशा नर्व रूट के एंटीरियर एमाई से बनते हैं। पोस्टीरियर एमाई आपको पता है छोटे छोटे से होते हैं और उन्होंने कमर को और बैक को और कुछ एरिया को सप्लाई करना होता है, छोटा होता है बहुत। तो जितनी प्लेक्सिस होंगे, पहले ये बात आप रूल याद कर लीजिए, वो आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस हो, सर्वाइकल प्लेक्सिस हो, लंबर प्लेक्सिस हो, लंबोसेक्रल प्लेक्सिस हो, ये सारे एंटीरियर एमाई ऑफ स्पाइनल नर्व से बनते हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल प्लेक्सिस बहुत आसान है। अब जरा देखिए कैसे, ये देखिए, अब आपने करना क्या, कुछ भी नहीं करना, पहले उसको ड्रॉ करना सीख लेते हैं। जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमने पहले ड्रॉ किया था, बाद में उसको बॉडी में ले आके फिट कर लिया था, वही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो ये देखिए, अब हमने क्या करना है, आप याद रखिए सर्वाइकल प्लेक्सिस एंटीरियर एमाई ऑफ 4 सर्वाइकल नर्व से बनते हैं और वो 4 सर्वाइकल नर्व कौन सी हैं? C1, C2, C3 एंड C4। मगर मुझे चूंकि इसमें से एक नर्व और निकालनी है तो मैं C5 को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ इस डायग्राम को बनाने में। आपने याद रखना है कि जो सर्वाइकल प्लेक्सिस है वो C1 to C4 तक के जो एंटीरियर एमाई उनसे बनता है, C5 उनमें शामिल नहीं होता। ये बात आपको समझ आ गई? अब इतना आसान है, कुछ भी तो नहीं करना, इनको आपस में कम्युनिकेट करना है। ये लीजिए, कम्युनिकेट कर लीजिए ना। ये जो नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल नर्व रूट्स को आपस में कम्युनिकेट करती हैं, इनको कम्युनिकेटिंग नर्व्स या कम्युनिकेटिंग लूप्स कहते हैं। बात खत्म हो गई। अब ये आपने बना लिया। अब देखिए ना कितना मज़ा आएगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका सर्वाइकल प्लेक्सिस बन भी चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसमें से सिर्फ कुटेनियस नर्व्स और मस्कुलर नर्व्स निकालनी। आइए निकाल लेते हैं, देखते जाइए, बिल्कुल आसान है। चलें ऐसा करता हूँ, मैं पहले आप लोगों के लिए कुटेनियस नर्व निकाल देता हूँ, मस्कुलर के बाद निकाल लेंगे। बिल्कुल ईजी है। देखिए, तो अब कुटेनियस नर्व हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। अब कुटेनियस नर्व हमारी निकलेंगी बाय द जंक्शन ऑफ C2 एंड C3 एंड बाय द जंक्शन ऑफ C3 एंड C4, बस, इसके अलावा कहीं से नहीं निकलेंगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं C2 और C3 के लेवल से एक कुटेनियस नर्व। अब आप याद रखिएगा कि ये जो रेड मार्कर से मैं बना रहा हूँ, दीज आर दी कुटेनियस नर्व्स, ये हमारी कुटेनियस नर्व है जो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूँ। और मैंने टॉपिक का नाम तो लिखा ही नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं भाई सर्वाइकल प्लेक्सिस की। तो ये हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस है, तो बिल्कुल आसानी से अभी आप समझ जाएंगे। देखें, तो हमारी जो पहली कुटेनियस नर्व निकल रही है वो हमारी नेक के एंटीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है। अब चूँकि नेक के एंटीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है, इसलिए इसका नाम ही क्या बन गया? इसका नाम बन गया एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। बस इतना आसान हो गया, हो गया काम, ज़रा मज़ा आ गया, बेहतरीन काम हो गया। अब हमें क्या करना है? C2 और C3 के लेवल से ही ये एंटीरियर एस्पेक्ट से निकली है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से 2 हमें नर्व्स और निकालनी। ये लीजिए, एक मैंने ये निकाल दी और ये लीजिए दूसरी मैंने ये निकाल ली। तो एक जो नर्व होगी उसको हम कहेंगे ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, और दूसरी वाली को, ये ग्रेटर ऑरिक्यूलर हो गई, दूसरी वाली को हम कह देंगे लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। नहीं जी, 4 कुटेनियस नर्व है, 3 हो भी गई, चौथी देखिए कहाँ से निकलेगी? चौथी निकलेगी फ्रॉम जंक्शन ऑफ C3 एंड C4, ऐसे निकलेगी और ऐसे चल के 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक इसकी मीडियल ब्रांच होती है, एक लैटरल होती है, एक सेंट्रल होती है। आप समझ गए होंगे मैं किसी बात कर रहा हूँ।
शाबाश। हम बात कर रहे हैं सुप्राक्लेविकुलर नर्व की, और ये वही सुप्राक्लेविकुलर नर्व है, क्यूलर नर्व, जो कि हमारे शोल्डर की स्किन को, ये जो हमारी स्किन है इसको सप्लाई करती है। तो बस ये हो गई 4 कोटेनियन नर्व्स की। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? अब बाकी जो प्रॉब्लम आती है बच्चे सर्वाइकल प्लेक्सस में, आंसर सर्वाइकल में बड़े तंग होते हैं, अभी उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब मैं इसमें से निकालता हूँ इसकी मस्कुलर ब्रांचेस। बिल्कुल आसान है, ये देखिए C1 है ना, C1 से सीधी एक ब्रांच निकाल लीजिए। C1 से हमने सीधी ब्रांच निकाल ली और इस ब्रांच को 200 में डिवाइड कर दीजिए। एक हो जाएगी नर्व टू जीनियोहायोइड, नर्व टू जीनियोहायोइड, और दूसरी हो जाएगी नर्व टू थायरोहायोइड, थायरोहायोइड। आप याद रखिएगा कि ये जीनियोहायोइड और थायरोहायोइड दोनों सुप्राहायोइड मसल्स है ना, ये हायोइड के लेवल से ऊपर होते हैं। उसके बाद एक और बहुत ही कमाल की नर्व हमारे पास, ये देखिए C3, C4 एंड C5, ये तीनों मिलके एक बहुत ही कमाल की नर्व बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व। ना फ्रेनिक नर्व मोटर और सेंसरी दोनों नर्व है। ये मोटर है फॉर डायफ्राम, ये बात याद कर लीजिए, मोटर फॉर डायफ्राम, जो डायफ्राम हमारा जो मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन है, चीफ रेस्पिरेटरी मसल है। और ये सेंसरी है फॉर पेरिकार्डियम, तो सेंसरी फॉर पेरिकार्डियम, जो हमारा हार्ट की पेरिकार्डियम होती है उसके लिए ये सेंसरी है, तो इट्स सेंसरी फॉर पेरिकार्डियम। ये हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से आंसर सर्वाइकलिस की, और आंसर सर्वाइकलिस को मैं आपको समझाने के लिए एक अलग कलर से बना लेता हूँ। अब देखिए, आंसर सर्वाइकलिस में कुछ भी नहीं करना है, हमने एक लूप निकालना है फ्रॉम C1, उस लूप को ले जाना है नीचे। मैं इसको दोबारा बनाता हूँ थोड़ा सा। हमने C1 से एक लूप निकालना है इस तरीके से, इसको मिलाना है C3 से और C2 से, मिला लिया। अब ये जो आपका लूप बन गया है, नाउ दिस लूप इज आंसर सर्वाइकलिस। बिल्कुल आसान है। अब इसमें से 4 ब्रांचें निकाल दीजिए। 4 ब्रांचेस, जो सबसे नीचे वाली ब्रांच है ये सप्लाई करेगी ओमोहायोइड को, उसके बाद ये वाली स्टर्नोथायरॉइड को, ये वाली स्टर्नोहायोइड को, और ये वाली ओमोहायोइड को। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये क्या हो गया, ओमोहायोइड की 2 ब्रांचें कैसे हो गई? तो ये ओमोहायोइड की सुपीरियर बेली के लिए और ये ओमोहायोइड की इन्फीरियर बेली के लिए। वो आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो 2 बेली से बना हुआ होता है। अब ये जो चारों मसल हमने यहाँ बनाए हैं ये इंफ्राहायोइड मसल कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस है वो आंसा सर्वाइकलिस के जरिए हमारे इंफ्राहायोइड मसल को सप्लाई करता है। तो ये जो लूप मैंने बनाया है ये लूप आपका आंसा सर्वाइकलिस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप याद रखें, आंसा सर्वाइकलिस या आंसा सर्वाइकलिस, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट सर्वाइकल प्लेक्सिस। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मेरी ध्यान से निकल गई, वो मैं कर दूँ, आप याद रखिएगा। इसको कम्युनिकेटिंग ब्रांच मिलती है ऊपर से फ्रॉम द 12th क्रेनियल नर्व, और आपको पता है 12th क्रेनियल नर्व कौन सी है? इट इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व। और एक और इसको जो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस मिलती हैं वो मिलती हैं फ्रॉम 11th क्रेनियल नर्व, यहाँ पीछे से, विच इज़ द एक्सेसरी नर्व, तो 11th क्रेनियल नर्व। अब वो कैसे मिलती हैं अभी हम उसको छोड़ देते हैं, वो भी हमारे लेवल से थोड़ी सी आगे हैं, अभी उसकी बात नहीं करते। और साथ ही साथ बिटवीन C2 एंड C3 यहाँ पर इसको 10th क्रेनियल नर्व यानी वेगस से भी जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो मिलती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाइकल प्लेक्सिस की जो कम्युनिकेशन है वो 3 क्रेनियल नर्व के साथ है, 10th के साथ, 11th के साथ और 12th के साथ। अगर आप कहें तो मैं इनके नाम भी लिख दूँ। तो जो 12th क्रेनियल नर्व है ये हमारी हाइपोग्लॉसल है, ये हमारी हाइपोग्लॉसल है। और जो 11th क्रेनियल नर्व है मैं यहाँ पर इसका नाम लिख दूँ, इट इज़ एक्सेसरी नर्व, एक्सेसरी नर्व, ठीक है। अब सर्वाइकल प्लेक्सिस आपको नेक के अंदर कहाँ मिलता है? जब आप देखते हैं आपको पता है हमारे नेक में दे आर 2 ट्राइंगल्स, एंटीरियर ट्राइंगल एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल। ये आपको पोस्टीरियर ट्राइंगल में मिलेगा बीनीथ द स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल। तो हम स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल को जब रिमूव करेंगे तब ये हमें नजर आएगा। फिर क्या हमें नजर आ जाएगा? डायरेक्ट नजर नहीं आएगा। आपको पता है हमारी नेक में देयर आर ग्रुप ऑफ मसल कॉल्ड वर्टिब्रल मसल्स, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ लगे होते हैं, एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ मसल कॉल्ड प्री वर्टिब्रल मसल।
तो ये वर्टिब्रल और प्री वर्टिब्रल मसल्स के दरमियान में होते हैं, ठीक है। वो कौन से मसल हैं, जब आप नेक पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे कौन से। तो अब पता ही चला कि ये नेक में होते हैं, प्री वर्टिब्रल और वर्टिब्रल मसल्स के दरमियान में होते हैं, स्टर्नोक्लिडोइड मेस्टोइड मसल के डीप होते हैं और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में लोकेट करते हैं। अब आपको समझ आ गया कि मैंने C5 इसमें क्यों इंक्लूड किया था, क्योंकि मुझे फ्रेनिक नर्व इसमें बनानी थी, वरना आपने याद रखना है कि हमारा जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो C4 के लेवल के ऊपर कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट सर्वाइकल प्लेक्सस। मैं उम्मीद करता हूँ सर्वाइकल प्लेक्सस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, अपने दोस्तों को बताते जाओ, उनको भी सब्सक्राइब करवाते जाओ, और जो है ताकि वो भी कुछ सीखते रहें और हम सब जो है वो इस सीखने सिखाने का काम लेके आगे चलते रहें। तो इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स। मेरे साथ रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।